तो इसमें बताया गया है कि जो ब्रह्मचारी है वो गुरुकुल में निवास करता है। गुरुकुल का मतलब है गुरु का परिवार, और दांत का मतलब है अपनी इंद्रियों को वश में करता है। गुरोर हितम आचरण, और गुरु के हित में आचरण करता है। और दासवन नीचो, और नीच होता है, दास के समान नीच होता है। गुरु सुदृढ़ सुहृदा, और गुरु के प्रति उसका जो है जो सौहार्द है, उसकी जो आदर की भावना है, प्रेम की भावना है, वो बड़ी सुदृढ़ होती है, बहुत ही मजबूत होती है। तो प्रभुपाद समझाते हैं कि मनुष्य का जो जीवन है ये तपस्या के लिए प्राप्त हुआ है। तपो दिव्यम पुत्र का येन सत्वम, ये जो मनुष्य का जीवन है ये दिव्य तपस्या के लिए है। येन सत्वम शुद्धेत, जिसके द्वारा अपनी बुद्धि शुद्ध होगी। यस्मात् ब्रह्म सौख्यम तुनंतम, जिसके द्वारा अनंत ब्रह्म सुख प्राप्त होता है। तो ब्रह्मचारी दो प्रकार के प्रभुपाद बताते हैं। एक तो ब्रह्मचारी है नैष्ठिक ब्रह्मचारी, और दूसरा ब्रह्मचारी गृहस्थ ब्रह्मचारी। तो गुरु की आज्ञा से अगर कोई ब्रह्मचारी विवाह करता है और गुरु की आज्ञा में ही रहता है, और अपने जो इंद्रिय तृप्ति को वश में करता है, गुरु की आज्ञा से ही वो पत्नी के साथ सहवास करता है, तो वो जो है गृहस्थ ब्रह्मचारी कहलाता है। तो जब ब्रह्मचारी जो है इस प्रकार से अपनी काम वासना को वश में करता है और पत्नी के साथ भी रहता है, लेकिन गुरु के मार्गदर्शन में हमेशा कार्य करता है, तो वो जो है गृहस्थ ब्रह्मचारी कहलाता है। और आचरण दास मन नीचो, और गुरु के सामने वो नीच दास के समान रहता है। तो दो प्रकार के दास होते हैं। एक तो है घर के जो नौकर होते हैं वो भी दास होते हैं, लेकिन जो गुरु के सामने जो शिष्य है वो जो दास होता है वो नीच दास की तरह है। नीच दास का मतलब है जैसे कि धोबी होते हैं, या मोची होता है, या नाई होता है। तो ये क्या है, ये बड़े नीच हैं, है ना। तो उस प्रकार से धोबी, मोची, नाई, ये घर के जो नौकर होते हैं उनसे भी ज़्यादा नीचे सेवक होते हैं। तो यहाँ प्रभुपाद समझा रहे हैं कि जो गुरु की सेवा जब करे, गुरु के जो है हित में करे, गुरु के इच्छा के अनुसार सेवा करे, तो वो जो है ब्रह्मचारी कहलाता है। और संतान उत्पन्न करने के लिए ही पत्नी के साथ सहवास करे, गुरु की आज्ञा से सहवास करे, तो वो ब्रह्मचारी कहलाता है। और अगर कोई अपनी काम वासना के अनुसार जैसे ही उसके मन में काम वासना पैदा होती है तुरंत वो जो है स्त्री को भोगता है, तो वो जो है वो ब्रह्मचारी नहीं कहलाता है। ब्रह्मचारी का मतलब है काम वासना की जो है अगर उसके अंदर उद्वेग होता है, वेग आवेग होता है, काम का आवेग होता है, परंतु बस में करे उसको। तो मनुष्य का जो जीवन है वो इसके लिए बना हुआ है, तपस्या के लिए बना हुआ है। तो सामान्य लोग जो है पशु की तरह है, कुत्ते या बिल्ली की तरह जो है रहते हैं। स्त्री का जो है आकर्षण पुरुष के प्रति है, पुरुष का आकर्षण स्त्री के प्रति है ना। तो ये तो पशु का जीवन है, लेकिन जो मनुष्य का जीवन है इसमें विशेष रूप से बहुत सावधान होने की आवश्यकता है। जब सावधानी से अपने इस जो काम वासना को कोई व्यक्ति नियंत्रित करता है तो वो फिर आध्यात्मिक चेतना में आता है, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के योग्य होता है। और अगर कोई व्यक्ति अपनी काम वासना को नहीं जीत पाता
तो फिर उसको आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। तो यहाँ प्रभुपाद ये समझा रहे हैं कि जो ब्रह्मचर्य है, तपसा ब्रह्मचर्य है, तो मनुष्य का जो जीवन है ये तपस्या के लिए बना है। और तपस्या का जो सबसे पहला बिंदु है वो ब्रह्मचर्य है कि स्त्री और पुरुष का जो है जो आकर्षण है उसको नियंत्रित किया जाए। अन्यथा क्या होता है कि हृदय ग्रंथि माहुर पुंसा स्त्रियों मिथुनी भाव में ताम, पुरुष का स्त्री के प्रति जो आकर्षण होता है वो फिर हृदय ग्रंथ माहुर, हृदय की एक गांठ बन जाती है। और इस तरह से फिर उसको चाहिए क्षेत्र, चाहिए उसको घर, चाहिए गृह क्षेत्र सुताप्त वित्तर, उसको घर की आवश्यकता फिर होती है, फिर उसको क्षेत्र की आवश्यकता होती है, यानी ज़मीन। तो पहले फैक्ट्रियाँ नहीं होती थीं, ऑफिस नहीं होते थे, तो जीविका उपार्जन के लिए उनके पास जो है ज़मीन की आवश्यकता होती थी कि ज़मीन होगी तो अपना भोजन उगा लें, तो जीवन बड़ा सरल होता था। तो इस तरह से हर व्यक्ति को कुछ घर चाहिए और उसको जो है कुछ ज़मीन चाहिए, तो गृह क्षेत्र सुत है। और फिर गृहस्थ जीवन में फिर पुत्र की आवश्यकता होती है, बच्चों की आवश्यकता होती है, संतान चाहिए, आप्त का मतलब मित्रों का जो है एक समाज चाहिए, आप्त वित्तर, और इन सब चीज़ों के लिए धन की आवश्यकता होती है, धन की आवश्यकता तो धन की आवश्यकता होती है। तो जैसे ही स्त्री के साथ व्यक्ति का जब इस प्रकार से शारीरिक संबंध होता है तो फिर ये आवश्यकताएं बढ़ती जाती हैं और उसका जो जीवन का बंधन है वो बढ़ता जाता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति गुरु के संपर्क में हमेशा रहता है, और गुरु का अर्थ जो है क्या होता है, जो सद्गुरु, जेन्युइन जो सद्गुरु है, तो उसके जो है संपर्क में जब वो रहता है तो उसको जीवन की दिशा हमेशा प्राप्त होती है, और उसको दृष्टि ऐसी बनी रहती है कि उसके जीवन की दिशा क्या है। और अन्यथा पशु के जीवन में क्या है कि अपना जो है खाना है, भोजन है, और निद्रा है, और सुरक्षा है, और मैथुन है, ये पशु के जीवन की आवश्यकता है। और मनुष्य के जीवन में विशेष जो आवश्यकता होती है वो धर्म की होती है, और धर्म का मतलब है भगवान को जानना और भगवान से प्रेम करना, तो ये धर्म कहलाता है। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।